अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमने इसमें देखना है कि फ्रेंड फंक्शंस को और फ्रेंड क्लासेस हमने देखना है कि किस तरह इसमें ऊप में हमारे पास एक तो इनका यूज़ क्या है, इनमें इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जो फ्रेंड फंक्शंस इसका क्या इसमें ऊप्स में हमारे पास पर्पस क्या है। एक तो हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद फ्रेंड क्लासेस कैसे हम एक्सेस करते हैं, इनका यूज़ क्या है, फिर हमने देखना है इसमें प्रोग्राम में हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो पहले तो हमने अभी तक हमने जो देखा था, हमने डाटा एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास प्राइवेट होता है एक पोर्शन, एक हमारे पास पब्लिक होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है। तो इनमें जो पब्लिक था हमने देखा था, उसका डाटा हम हर जगह एक्सेस कर सकते थे। हम दूसरी क्लास में भी, ड्राइव क्लास में भी मेन भी कर सकते थे। लेकिन जो हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर था, उसको हम लोग सिर्फ ड्राइव क्लासेस के अंदर उसके डाटा को एक्सेस कर सकते थे। इसी तरह लेकिन मेन में नहीं कर सकते थे, तो किसी दूसरी क्लास में भी नहीं थे कर सकते। इसी तरह हमारे पास जो प्राइवेट था, प्राइवेट का जो डाटा था वो सिर्फ विद इन दी क्लास हम एक्सेस कर सकते थे, ना हम उसको ड्राइव क्लास में कर सकते थे, ना हम मेन के पोर्शन में कर सकते थे, ना किसी और क्लास में। लेकिन अब हमने देखना है कि फ्रेंड फंक्शन जो ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू अब हम प्राइवेट, अगर कोई क्लास का डाटा है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो प्रोटेक्टेड है हम उसको भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स पब्लिक को तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन क्या करता है? फ्रेंड फंक्शन हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी क्लास के मेंबर्स, जिसमें उसका प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, उनको हम जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रेंड क्लासेस है, उसमें भी अगर कोई क्लास दूसरे की फ्रेंड होगी तो वो क्लास उस क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, आइदर वो डाटा मेंबर्स हों, आइदर वो मेंबर फंक्शंस हों। अब इसको देखते हैं कि इसको हम डिक्लेरेशन किस तरह होती है हमारे पास फ्रेंड फंक्शन की। अगर आपके पास कोई क्लास है, क्लास के अंदर अब जिस क्लास की डाटा को आप अलाउ करना चाहते हो, आपने अपने इस फंक्शन को, जो भी उसकी डाटा टाइप और नाम है, उसको आपने कीवर्ड जस्ट फ्रेंड उसके साथ लगा देना है। तो जस्ट इस फ्रेंड कीवर्ड के साथ या उस फंक्शन का फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। अब अगर इस क्लास के अंदर ये फंक्शन एज अ फ्रेंड डिक्लेयर हुआ है, जिसका कोई भी नाम होगा, तो मतलब इस क्लास का जितना भी डाटा होगा ये वाला फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। अगर ये फंक्शन कहीं भी आउटसाइड द क्लास यहाँ पे बना हुआ है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी हो रही होगी, तो ये जो फंक्शन होगा इसको हमने फ्रेंड इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो मतलब इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको ये वाला फंक्शन एक्सेस कर सकता है, वो फिर प्राइवेट हो या फिर प्रोटेक्टेड हो या ड्राइव्ड हो। इसी तरह हमने ये देखा था कि प्राइवेट डाटा को अभी तक हमने जितना भी इसमें ऊप में चीज़ें पढ़ के आए हैं, क्लासेस से लेकर अभी तक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस में, हमने देखा कि प्राइवेट डाटा को हम लोग एक्सेस नहीं करवा सकते थे। लेकिन फ्रेंड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रेंड क्लास भी होती है। हमने जिस क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड क्लास बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उस क्लास को उसके अंदर आके हम डिक्लेयर कर देंगे फ्रेंड। तो मतलब अब ये जो क्लास बी होगी, ये क्लास ए के सारे डाटा मेंबर्स जितने भी इसके अंदर यूज हो रहे होंगे, आइदर वो प्राइवेट, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का जितना भी डाटा होगा, अब ये वाली क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है। ये इसी तरह ये फ्रेंड का वर्ड इसी तरह जैसे रियल लाइफ में हम अगर इसको कंपेयर करें फ्रेंड के साथ, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो फ्रेंड को क्या होगा कि अगर आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये आपका फ्रेंड है, तो अगर वो फ्रेंड है तो मतलब उसको आपने अलाउ कर दिया कि ये आपका डाटा एक्सेस कर सकता है। तो उस फ्रेंड को अगर आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे, तो जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो आपका डाटा यूज़ करे, तो आप उसको एज अपना फ्रेंड कर लें। तो जब वो फ्रेंड हो जाएगा तो वो अब आपका डाटा ये वाली क्लास यूज़ कर सकती है, इधर वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो। ठीक है, इसकी अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम के अंदर एक हमारे पास डिस्टेंस की क्लास है। डिस्टेंस की क्लास के अंदर प्राइवेट डाटा के अंदर एक वेरिएबल मीटर लिया हुआ है, और पब्लिक के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर बना के और मीटर को इनिशियली 0 डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह इस फंक्शन को अंदर हमने ये वाला एक फंक्शन है जिसको फ्रेंड बना दिया, एड 5 का फंक्शन है जिसकी डाटा टाइप इंट है। तो इस फंक्शन को हमने इस क्लास के अंदर डिप कर दिया कि ये कॉल कर दिया इसको, कि अब ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। तो मतलब एड 5 वाला फंक्शन डिस्टेंस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। तो ये अब फंक्शन जहां भी होगा ये इसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्लास खत्म होगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इसके अंदर इसने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस डी के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये क्या करेगा, इस क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है,
ये डी डॉट मीटर। अब डी डॉट मीटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो डी डॉट मीटर को यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है और रिटर्न करवा रहा है, और सिंपली ये इसने इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी की कर दी, जिसमें सिंपली ये हमें शो करवा रहा है कि ये किस तरह इसके प्राइवेट डाटा को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करवा रहा है। और मेन के अंदर इसने क्लास का डी ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस फंक्शन के अंदर से इसने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये फंक्शन अब क्या कर रहा है, इस पूरी क्लास के डाटा को कंट्रोल कर रहा है। तो हमने इसको इसका फ्रेंड बना दिया। तो अब इस क्लास के इस फंक्शन से हम इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम इसको कंपाइल करें तो ये हमें डिस्टेंस 5 दे रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और प्राइवेट मेंबर ले लेते हैं, जैसे हम इंट a इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेते हैं 2। अब ये इसका क्या है, प्राइवेट डाटा है। अब इसको, लेकिन मैंने अगर इस फंक्शन को इसका फ्रेंड है तो मतलब ये यूज़ कर सकता है। तो अगर इसके अंदर आऊँ मैं, इसको कोई भी वैल्यू दे देते हैं हम लोग, डी डॉट ए प्लस इसके अंदर फिर हम 2 ऐड करवा देते हैं। तो यूं कर देते हैं डी डॉट ए, और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको सी आउट करवा देते हैं इसकी वैल्यू को, कि ए वैल्यू डी डॉट ए, इस डी डॉट ए को हम सी आउट करवा देते हैं। तो ये एक प्राइवेट मेंबर है, वैसे हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन है। तो हम फ्रेंड फंक्शन से क्या कर रहा है, ये अब इसको डिस्प्ले यहाँ पे करवा रहा है, ठीक है। तो ये 4 2 इसकी ये थी, और प्लस यहाँ पे फंक्शन के अंदर इसको +2 कर देगा, तो ये 4 हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन, इन शॉर्ट हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि फ्रेंड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्लास के मेंबर्स को उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम जस्ट उसका फ्रेंड उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इसका फ्रेंड फंक्शन है। तो अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, ये किसी भी क्लास के मेंबर्स को, उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो जिसको भी आप चाहते हो उस क्लास का अलाउ करना चाहते हो कि ये आपका डाटा एक्सेस कर सके, उसको सिंपली अपनी क्लास के अंदर आप फ्रेंड डिक्लेयर कर दो। तो अगर वो क्लास है तो इसको फ्रेंड क्लास का नाम बता दो, तो वो दूसरी क्लास उसकी फ्रेंड हो जाएगी। अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को उसके साथ फ्रेंड कर दो। तो फिर आप क्या करोगे, इस फंक्शन को इसके अंदर जाके आप इस क्लास के कोई भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास फ्रेंड होता है, फ्रेंड फंक्शंस होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लासेस भी, आपको मैंने बताया कि क्लासेस इसी तरह हम डिफाइन कर देते हैं। इसमें एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस को हम देखते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। इसमें क्लास ए ली हुई है, क्लास ए के अंदर प्राइवेट में एक मेंबर है, उसका कंस्ट्रक्टर बना के उसको एक वैल्यू दे दी, और इसको एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया ऐड का। तो ऐड इसका फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है, जो इसका मेंबर एक्सेस कर सकता है। इसी तरह क्लास बी है, इसके अंदर एक और नम बी की वैल्यू ले ली और उसको एक वैल्यू दे दी 1। इसको भी ऐड का फंक्शन इसका फ्रेंड है। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये इन दोनों क्लासेस का फ्रेंड है। तो फ्रेंड है मतलब ये उसके मेंबर, क्लास ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, क्लास बी के मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। इसके बाद दोनों का इसको कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है। इसको अब क्लासेस के बाहर आके इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट ए बनाया हुआ है, बी का ऑब्जेक्ट बी बनाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के थ्रू हम क्या करेंगे, इन क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो सिंपली ये हमारे पास फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इसका जो नम ए वेरिएबल था उसकी वैल्यू और नम बी वेरिएबल, इन दोनों को ऐड करके इनका रिजल्ट रिटर्न करवा देगा। और मेन के अंदर सिंपली हमने इन क्लासेस ए बी के ऑब्जेक्ट बना दिए, और ये ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिए इस फंक्शन को जो उनका फ्रेंड है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस के किस तरह फ्रेंड फंक्शन होते हैं हम वो भी बना सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट हमारे पास फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लासेस हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन क्लासेस होने क्या चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन जिस भी क्लास का हम उसके अंदर आके उसके फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन उस क्लास का फ्रेंड हो जाएगा। उसके जितने भी आपके पास एक्सेस स्पेसिफिकेशंस है, जैसे उसका प्राइवेट का डाटा है, पब्लिक का है या प्रोटेक्टेड का है, वो सारे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेंड की डेफिनेशन है कि फ्रेंड फंक्शन ये होता है। इसी तरह फ्रेंड क्लासेस, कोई भी क्लास अगर दूसरी क्लास की फ्रेंड हो जाएगी तो वो उस एक तो जिसकी क्लास को फ्रेंड करना है, मतलब आपने उसको डाटा अलाउ करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपने उसको डिफाइन करना है कि ये मेरा फ्रेंड है। जब आप उसको डिफाइन कर देंगे ये मेरा फ्रेंड है, तो दैट्स मीन फिर आपका वो डाटा यूज़ कर सकता है, फिर उसको अलाउ होगा। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इसको आप फर्दर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।